अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज हमारे देश में जिस तरीके से रेप की रेशियो और औरतों के ऊपर जुल्म की वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, आज आगे हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 इयर्स हो चुका है और जिस तरीके से औरत पर जुल्म और क्राइम बढ़ी है, ये एक सोच का विषय है, जिसके तौर पर आज हिंदुस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड में काउंट किया जाता है फॉर वुमेन के लिए। ये कितनी शर्मनाक बात है और ये कितनी सोचने वाली बात है। जिस देश में दुर्गा माता को पूजा जाता है, जिस देश में सरस्वती माता को पूजा जाता है, जिस देश में काली माता को पूजा जाता है, जिस देश में औरतों को पूजा जाता है, वहाँ औरत के साथ इतनी जुल्म और ज्यादती जो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड में इसका काउंट होता है, तो ये कितनी बड़ी बात है और इसे हमें सुधारने की जरूरत है। और जिस तरीके से लोगों ने औरतों को सिर्फ यूज के लिए एक तरीके से देखना, जिस तरीके से लोग उनके साथ जुल्म कर रहे हैं हर फील्ड में, आप देख लें डोमेस्टिक वायलेंस या रेप, अनइक्वालिटी के साथ जो उनके साथ मामला किया जा रहा है, ये सवाल है और इस पर कड़े कानून बनाने की ज्यादा जरूरत है। और आप स्टैटिस्टिक देख के, रेशियो देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में, इस हिंदुस्तान में जहां औरतों को पूजा जाता है, वहां देश में औरतों के साथ किस तरीके से बर्बरता, ब्रूटली रेप, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आएगा, मगर आज हम रेप की रेशियो देखेंगे। जिस तरीके से लोगों ने औरतों को के साथ जुल्म कर रहे हैं, आज सबसे बड़ी चीज है कि आज लोगों का ये सोच बहुत खराब है। लोगों ने औरतों को सिर्फ यूज की तौर पर देखा है और गलत नजरिए से और गलत तरीके से देखा है। और आपको ये बात बता दूं, जो रेप इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं उसमें गौर किया गया है, जितने भी 90% रेप होते हैं वो जान पहचान वाले लोग करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा इस चीज के बारे में अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और दूसरी चीज है कि लोगों को ये चीज माइंड में सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि औरतों को इज्जत की निगाह से देखें और इस पर एक कड़ी कानून बनानी जरूरी है। आज हमारे देश में ऐसा कोई बड़ा कानून एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे बड़ी चीज है कि तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल है। आज लोग जब कोई रेप होता है तो विक्टिम अगर पुलिस के पास जाती है तो उसका सेकेंड रेप वहां पर होता है, मगर आज ये चीज हमारी गवर्नमेंट को पता है, मगर हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं देती। और हमारे ऐसे कितने लीडर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जिन पर रेप के चार्जेस चल रहे हैं। पहला तो कानून बनाए कि जो भी इस पर चार्ज चल रहा है, ना एमपी ना एमएलए की नॉमिनेशन भर पाए। दूसरा चीज, ये इतनी बड़ी क्राइम घोषित की जाए कि इसको करने वाला बंदा ना कोई सरकारी काम कर सके ना कोई प्राइवेट काम कर सके। ये एक सजा है दुनिया में देने की जरूरत है हम लोगों को, मगर हम लोग इस चीज पर ध्यान देते नहीं। हम किस चीज पर ध्यान देते हैं? हिंदू पर ध्यान देते हैं, मुसलमान पर ध्यान देते हैं, क्रिश्चियनिटी पर, सिख पर, इस पर लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन ने लड़ा रखा है हमें और हम आंख ऐसे बंद करके हम दोनों देख रहे हैं सारा तमाशा। मगर जो इंसिडेंट होता है तो वो कौन किसके साथ होता है? हम आपके साथ होता है, उसको हम जी रहे होते हैं, मगर इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने से ज्यादा हम इस चीज पर गौर फिक्र करें। जिस तरीके से इंडिया का हालात होते जा रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है। और आप देख लें, जब रेप किया हुआ बंदा पर केस होता है, जो रेप किया हुआ बंदा अगर कोर्ट में चार्जशीट पुलिस की तरफ से दी जाती है तो उसको चलते चलते 10 साल 20 साल हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखें, 2012 दिसंबर का केस, दिल्ली का निर्भया कांड, उसको सजा मिलते मिलते करीबन 8 साल लग गए। तो हमारे कानून व्यवस्था में कहीं पर तो लूप होल है। इस पर सरकार को प्रेशराइज करनी चाहिए पब्लिक को कि कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस पर कड़ी कानून बनाई जाए, दहेज प्रथा पर कड़ी कानून बनाई जाए। ये चीज सबसे पहले ये हम लोगों को सुधारने की जरूरत है। जब हम एक दूसरे में उठेंगे, हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसे हम आपको सुधारने की जरूरत है। इस चीज को लोगों में हम लोगों को फैलाने की जरूरत है और उस चीज को बताने की जरूरत है कि इसे हम सही करेंगे और इसको हम आगे लेके जाएंगे। आइए हम कुछ रेशियोज देखते हैं, स्टैटिस्टिक देखते हैं कि किस तरीके से 2005 से लेके अभी तक में किस तरीके से औरत के साथ रेप किया गया और क्या रेशियो बढ़ता चला गया है। 2010 में 22,172 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2005 से 2010 में जो इंक्रीज हुआ 3,813 रेप बढ़े हैं। 2011 में 24,206 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2012 में 24,923 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2013 में
33,707 केस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे ही 2019 में 32,559 केस रिपोर्ट हुए हैं। मजे की बात मैं बताता हूँ, 2012 में जिस तरीके से प्रोटेस्ट और मार्च किया गया, और आपको हैरानी होगी उसी के नेक्स्ट ईयर आपको पता है कितना 8,784 केस और ज्यादा बढ़ गए रेप के प्रति। लास्ट ईयर 2012 में 24,923 केसेस थे और 2013 में 33,707 केस हो गए। ये तो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। आज आप जिस तरीके से इतने लोग प्रोटेस्ट किए, इतने लोग मार्च निकाले, मगर इसका रिजल्ट आउटपुट क्या निकला? और केस बढ़े हैं। तो ये चीज क्या है? लोगों का डर खत्म है। आप देखिए, कोई इंसान कोई गुनाह कर रहा है और उसका डर ही नहीं है। जैसा मैंने आगे कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल है। आज ऐसा कोई कड़ा कानून ही नहीं है, और अगर कोई केस रिपोर्ट भी होता है वो इंसान कोई तरीके से छूट जाता है। यहाँ तक केस देखने को मिले कि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है, वो लड़की जो विक्टिम है उसको मार दिया गया है, वो मर्डर केस बन गया, फिर भी आज वो खुले घूम रहे हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आज नाम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत हम लोग उछालते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। हमारी जो सरकार है सोई हुई है। हमारी सरकार तब जागती है जब किसी इंसान के साथ ये दरिंदगी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये हमें सोचने की जरूरत है। आम इंसान को सोचने की जरूरत है। ये आम इंसान के साथ होता है। किसी बड़े इंसान, आज जो नेता लोग बने हुए हैं, आज हम सिर्फ उनके बहकावे में हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को सिर्फ कमतर कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर। ये चीज से ज्यादा सोचने की जरूरत है। जो हिंदुस्तान आजाद होने से आजाद हुआ, क्या सच में आजाद हुआ है? हिंदुस्तान आजाद तो नहीं लगता हमें, कि जिस तरीके से लोग किसी भी कुछ भी करते जा रहे हैं, और जिस तरीके से हिंदुस्तान का हाल है, जिस तरीके से इंडिया का हाल है, ये बहुत शर्मनाक है। और जिस तरीके से औरतों के साथ जुल्म तेजी आ रही है, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर हम सबको क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। इंडिया में कड़े कानून लाने की बहुत सख्त जरूरत है। और हमारे अगर कहीं पर लूप होल है, पुलिस सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि जो पुलिस स्टेशन है, ऐसे पुलिस स्टेशन को वजूद में लाया जाए, ऐसे पुलिस स्टेशन को बनाया जाए जहां पर इस मामले के लिए औरतों को अवेलेबल कराया जाए, कि कम से कम कोई रिपोर्ट करने में हिचकिचाए नहीं। डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2-3 ऐसे पुलिस स्टेशन होने चाहिए जो सिर्फ औरतों के लिए हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है गुंडों के लिए, जिस तरीके से काम करती है बाहुबलियों के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं पूरी पुलिस को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत ये हिंदुस्तान का रिपोर्ट है कि अक्सर इस तरीके का मामला देखा गया है, और जिस तरीके से क्वेश्चन और प्रेशराइज किया जाता है पुलिस की तरफ से केस वापस लेने के लिए, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसका एक सॉल्यूशन तो यही निकलता है कि भाई इसके लिए एक अलग पुलिस स्टेशन बने जहां पर औरत रहें, जहां पर औरत हिचकिचाए नहीं, अपनी बात रख पाए, और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करा के केस विदिन 1 मंथ में करना चाहिए, और इस पर सजा बहुत कड़ा बनाना चाहिए। 7 साल की जो सजा है वो बहुत कम है। इस पर एक ही सजा है होनी चाहिए, वो मौत की सजा है। और ये हमारे देश का हाल है। मैंने बस थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस किया, आपको बताने की कोशिश की आज हमारा देश किस तरीके से औरतों के खिलाफ जा रहा है। इस चीज को संभालिए, और इस चीज को पर आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत हो गया, अब हम एक होकर इस पर आवाज उठाएं, और पहले चीज अपनी जो सोच है, हर मर्द की सोच है, उसको भी बदलें, अवेयरनेस फैलाएं, और इस पर कड़े से कड़े कानून बनाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट के जरिए बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबाएं, और बताएं कमेंट के जरिए क्या पसंद नहीं आया। हम लोग करेक्शन करने वाले हैं, इसे सुधार लेंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से हमारे देश में ये औरतों के प्रति वायलेंस बढ़ रहा है, इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।